ऊँट की ज़कात का क्या हुक्म है और किस तरीक़े से ऊँट की ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया गया है। चुनांचे इस सिलसिले में हुक्म यह है कि एक ऊँट से 4 ऊँट तक कुछ वाजिब नहीं। मसलन अगर किसी शख्स के पास एक ऊँट है, 1 2 3 4 ऊँट तक है, तो 4 ऊँट में कोई ज़कात का वजूब नहीं है, उसके ऊपर कोई ज़कात वाजिब नहीं है। इसके बाद अगर 4 से फिर 5 हो गया, तब फिर यहाँ से अब शरीयत कहती है कि इस शख्स के ऊपर ज़कात के वजूब का हुक्म नाफिज होगा और उसके लिए तफसील है, जो तफसील मैं अब आगे बयान करने जा रहा हूँ। चनांचे ये रिवायत काफ़ी तफसीली बहस के साथ जो है मिशकात के अंदर भी मौजूद है और फ़ुक़हा ने भी नकल की है। हवाला मैं आगे दूंगा इसकी तफसीली बहस करके। चनांचे एक ऊँट से लेकर के 1 2 3 4 ऊँट में कोई ज़कात नहीं है, लेकिन अब 4 से 5 हो गया, तो अब फिर ये लिखा हुआ है कि 5 से लेकर के 9 तक में 1 2 3 4 में कुछ नहीं था, अब 5 6 7 8 9 तक होने के बाद जब 9 ऊँट किसी के पास अगर मौजूद है तो हुक्म यह है कि 1 साला बकरी या बकरा ज़कात में उसको अदा करना पड़ेगा। 1 साला बकरी या बकरा ये उसको अदा करना पड़ेगा ज़कात के अंदर। यही हुक्म जो है दिया गया है। 1 साल बकरी का बच्चा अदा किया जाएगा, चाहे बकरी दे या बकरा दे। फिर 9 से 9 तक तो ये हुक्म था। अब चूंकि फिर आगे 10 से लेकर के 14 तक, अब किसी के पास 9 तक था ज़कात का हुक्म, अब 11 हो गया, 12 13 तक तो कुछ भी नहीं है उसके ऊपर, वही 1 साल का जो बकरी का बच्चा वही है। लेकिन अब 14 हो गया तो फिर फ़ुक़हा ये लिखते हैं कि 10 से लेकर के 14 तक 2 बकरियां या 2 बकरे उसको अदा करने पड़ेंगे। 2 बकरी दे या 2 बकरा अदा करेगा। फिर 14 तक तो 2 बकरी या 2 बकरा देना है। फिर 14 तक तो ये हुक्म था। अब 15 से लेकर के 19 तक, 15 16 17 18 तक यही हुक्म है, यानी 2 साल का बकरी और बकरी का बच्चा बकरी देगा या बकरा देगा 2 साल का। लेकिन अब किसी के पास 15 से लेकर के 19 तक हो गए, 19 ऊँट हो गए, तो अब 19 ऊँट होने की वजह से 3 बकरियां या 3 बकरा देने का हुक्म है। फिर 19 तक तो ये ज़कात की तफसील रही। अब 20 से लेकर के 24 तक 4 बकरियां या 4 बकरा देगा। 20 से लेकर के 24 तक 4 बकरी या 4 बकरा ज़कात के अंदर अदा करेगा। फिर उसके बाद अब किसी के पास 25 ऊँट हो गए। अहले अरब चूँकि ऊँट के आदी है और ऊँट वो पालते हैं, इसलिए ये हुक्म ज़्यादातर वहीं का उन्हीं अरब हजरात के लिए ज़्यादातर है। बाकी अगर कोई हिंदुस्तान में इस तरीके से करे तो ममानियत नहीं है, उसके लिए भी यही हुक्म है ज़कात का। चुनांचे 20 से लेकर के 24 तक 4 बकरियां थी। अब 25 से लेकर के 35 तक अब यहाँ हुक्म बदल गया। पहले 4 4 5 5 करके हो रहा था, लेकिन अब यहाँ क्या हुक्म दिया गया, अब डायरेक्ट जो है 25 से लेकर के 35 तक डायरेक्ट 10 बढ़ गया, है ना। 25 से लेकर के 35 तक 1 साला ऊँटनी, जिसको अरबी ज़ुबान में बिनते मखाज कहा जाता है, यानी 1 साला ऊँटनी ये अदा की जाएगी। फिर ये तो 35 तक का हुक्म था कि 25 से लेकर के 30 31 32 33 34 तक उसके ऊपर कुछ नहीं था। अब 35 हुआ तो 1 साला ऊँटनी बिनते मखाज जिसको कहते हैं वो दिया जाएगा। फिर 35 से लेकर के 36 37 38 39 40 41 42 43 44 तक उसके जिम्मे यही वाजिब थी, 1 साला ऊँटनी जिसको बिनते मखाज कहते हैं। अब जब
36 से लेकर के उसके पास 45 ऊँट हो गए। तो फिर 45 ऊँट होने की वजह से 2 साला ऊँटनी, जिसको अरबी में बिनते लबून कहते हैं, बिनते लबून यानी 2 साला ऊँटनी, बिनते लबून 2 साला ऊँटनी, ये 36 से लेकर के 45 ऊँट तक अगर किसी के पास है तो यही हुक्म उसके लिए है। फिर 46 से लेकर के फिर 45 तक तो यह हुक्म था। अब 46 से लेकर के 60 तक का हुक्म। तो 46 से लेकर के 60 यानी 15 जो थे इसके दरमियान, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 तक उसके जिम्मे यही 2 साला ऊँटनी यानी बिनते लबून थी। लेकिन जब अगर उसके पास 60 ऊँट हो गया, 60 ऊँट अगर उसके पास हो गया, तो फिर 3 साला ऊँटनी, जिसको हिक्का कहते हैं या हक्का भी कहते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि हिक्का इसको कहा जाए, हिक्का यही असह लफ्ज शुमार किया जाता है। बहरहाल तो 60 तक, 46 से लेकर के 60 तक 3 साला ऊँटनी, हिक्का अरबी में ये अल्फाज आते हैं, इसको 3 साला ऊँटनी उसको ज़कात में एक ही ऊँट देनी पड़ेगी, एक ही ऊँटनी देनी पड़ेगी। 3 साल का जो 3 साल का ऊँट का बच्चा होगा, ऊँटनी वो दी जाएगी। फिर अब इस तरीके से 61 से लेकर के 75 तक, अब यहाँ 15 के अंदर 61 से लेकर 74 तक उसके पास यही 3 साला ऊँटनी उसको ज़कात में अदा करने वाजिब है। 3 साला ऊँटनी जिसको हिक्का कहते हैं, 61 से लेकर के 74 तक। लेकिन 61 से लेकर के जब 75 हो गया और 75 ऊँट किसी के पास हो गया, तो अब हिक्का नहीं चलेगा, अब जज़ा चलेगा। इसको जिज़ा भी कहते हैं, लेकिन जज़ा ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल तो जज़ा, ये 4 जज़ा कहते हैं, 4 साला ऊँटनी, 4 साल की जो ऊँटनी 4 साल की हो जाए उसको जज़ा कहते हैं। तो 61 से लेकर के 74 तक हिक्का 3 साला ऊँटनी थी, लेकिन 61 से लेकर के 75 तक जब हो गया, 75 मुकम्मल हो गया, तो अब 75 होने की वजह से उसके ऊपर हुक्म बदल गया, 4 साला ऊँटनी जिसको जज़ा कहते हैं, ये एक ऊँटनी ज़कात में देनी वाजिब होगी। फिर 76, 77, 78 से लेकर के 89 तक उसके लिए यही 4 साला ऊँटनी जज़ा जो थी यही देनी है। लेकिन अब 76 से लेकर उसके पास 90 ऊँटनी हो गई, अल्लाह ने माल में तरक्की दे दी, अब 90 ऊँटनी हो गई। तो अब 90 ऊँटनी होने की वजह से 2 साला 2 ऊँटनियां उसको देनी पड़ेगी, 2 साला 2 ऊँटनी, जिसको बिनते लबून कहते हैं, बिनते 2 साला ऊँटनी, बिनते लबून, ये 2 साला 2 ऊँटनियां देनी पड़ेगी। अब 90 हो गए ना, तो अब 90 होने की वजह से 2 साला ऊँटनी बिनते लबून कितने में, 76 से लेकर के 89 तक, ये 89 तक ये 4 साला ऊँटनी जज़ा ही थी। लेकिन जब 76 से लेकर किसी के पास 90 ऊँटनी हो गई, तो फिर 90 ऊँट होने की वजह से अब उसके ऊपर बिनते लबून यानी 2 साला 2 ऊँटनी, ये याद रखिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मसले के अंदर, आप बोलेगा मेरी तरफ मंसूब है कि मैंने गलत बताया, नहीं, बल्कि 76 से लेकर के 90 तक 2 साला 2 ऊँटनियां देनी है, 2 साल की 2 ऊँटनियां देनी पड़ेगी, जिसको बिनते लबून कहते हैं। अब फिर यहां से कुछ कायदा कानून अलग हो गया। 90 तक तो यही हुक्म था। अब 91 से लेकर के 124 ऊँट तक, 124 ऊँट तक ये हुक्म है शरीयत का। 91 से लेकर के 124 ऊँट तक 3 साला 2 ऊँटनियां देनी पड़ेगी। 91 से 91 से लेकर के 23 तक तो 2 साला ऊँटनियां जो बिनते लबून थी वही देना वाजिब था। लेकिन अगर किसी के पास 91 से लेकर के 124 ऊँट तक हो गए, तब उसके लिए 3 साला 2 ऊँटनियां अदा करनी पड़ेगी, जिसको हिक्का कहते हैं। 3 साला 2 ऊँटनियां देनी पड़ेगी, 3 साल मुकम्मल हो ऊँट के, और उसके जो है 2 ऊँटनी देनी पड़ेगी ज़कात में। अब 1 से नहीं काम चलेगा, अब 2 देनी पड़ेगी। क्यों? 124 हो गया है। फिर 124 तक तो यही हुक्म था। फिर 125 से 129 तक, 125 से 129 तक, अब यहाँ फिर कायदा तब्दील हो गया है। 125 ऊँट अगर किसी के 124 ऊँट था तो 3 साला 2 ऊँटनियां, जिसको
क्या नाम है, हिक्का कहा जाता है या हक्का कहा जाता है। तो यही था इसके जिम्मे। लेकिन अब अगर किसी के पास 125 से लेकर के 129 ऊँट हो गए, यानी 4 ऊँट और बढ़ गए, इजाफा हो गए, तो अब इसमें 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साला 2 ऊँटनियाँ, यानी जिसको हिक्का कहते हैं, 3 साला 2 ऊँटनियाँ देनी पड़ी। 3 साल की हो मुकम्मल, 2 ऊँटनी ज़कात में, और प्लस उसके साथ एक बकरी भी देनी पड़ेगी, एक बकरी भी देनी पड़ेगी। मतलब यह हुआ कि यहाँ 3 जानवर जो है आपको ज़कात में अदा करनी पड़ेगी। एक तो 3 साल का जो हिक्का है वो 2 ऊँटनियाँ, और एक बकरी 1 साल की जो है वो आपको अदा करनी पड़ेगी 129 तक। फिर 130 से लेकर के 134 तक, 130 से लेकर के 134 तक 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साला 2 ऊँटनियाँ। और फिर पहले में 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साला 2 ऊँटनियाँ हिक्का थी और एक बकरी थी, 125 से 129 तक। अब यहाँ 130 से 134 तक 3 साला 2 ऊँटनियाँ जिसको हिक्का कहते हैं, और 2 ऊँटनियों के साथ 2 बकरी आपको देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के 4 जानवर आपको ज़कात में अदा करने पड़ेंगे। ये तो 134 तक था। फिर 135 से 139 तक, 135 से 139 तक 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 135 से 139 तक, 40 में एक कम, 3 ऊँटनियाँ, 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साल मुकम्मल हो और 2 ऊँटनियाँ हो। और फिर 3 बकरियां देनी पड़ेगी। कितने में? 135 से लेकर के 139 ऊँट अगर है तो 3 साला 2 ऊँटनियाँ यानी हिक्का और 3 बकरी आपको ज़कात में अदा करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद 139 तक का ये हुक्म था। फिर 140 पर चले आइए। 140 से 144 तक, 144 तक 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साल की 2 ऊँटनियाँ आपको देनी पड़ेगी। कितनी? 3 साल की 2 ऊँटनियाँ आपको अदा करनी पड़ेगी। 3 साल जिसको हिक्का से भी हम ताबीर कर रहे थे, 3 साला ऊँटनी जो है हिक्का, ये आपको अदा करनी पड़ेगी। लेकिन 3 साला 2 ऊँटनियाँ के साथ साथ 2 ऊँटनियाँ तो दे ही रहे हैं 140 से 144 तक, 3 साला 2 ऊँटनियाँ, तो 2 ऊँटनियों के साथ अब आपको 4 बकरी भी देनी पड़ेगी। कुल मिलाकर के 6 जानवर जो है आपको ज़कात में अदा करने पड़ेगी। 2 ऊँट और फिर क्या नाम है 4 बकरी, 2 ऊँट और 4 बकरी, कुल मिलाकर के 6 जानवर आपको ज़कात में अदा करनी पड़ेगी। 140 से लेकर के 144 तक अगर है आपके पास तो। फिर 145 से लेकर के 149 तक, इसके अंदर 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साला 2 ऊँटनियाँ और 1 साला 1 ऊँटनी। 3 साल की जो ऊँटनियाँ है वो आपको 2 देनी पड़ेगी। कितने? 145 से लेकर के 149 तक 3 साला 2 ऊँटनियाँ, 3 साला 2 ऊँटनियाँ आपको जिसको हिक्का कहते हैं वो आपको अदा करनी पड़ेगी। फिर 1 साला 1 ऊँटनी, 1 साला बिनते मखाज जिसको कहते हैं, ये 1 साला 1 ऊँटनी 149 तक। फिर अब यहाँ तक तो यही कायदा कानून चल रहा था। फिर अब इसके बाद 150 आता है। 150 से लेकर के 154 तक 3 साला 3 ऊँटनियाँ अदा करनी पड़ेगी ज़कात के अंदर। 3 साला 3 ऊँटनियाँ यानी हिक्का जिसको कहते हैं हम, 150 से 154 तक। ये तो थोड़ी सी तफसील थी जो हदीस के अंदर भी नकल की जाती है। अब इसके अंदर फिर कायदा अलग हो गया। अब यहाँ से बड़ी तफसीली बहस जो है नकल की गई है अल-मुहीत बुरहानिया वगैरह के अंदर। अब इसकी तफसील इस तरीके से फिर आगे यूँ नकल की जाती है। 150 से लेकर के 154 तक की तो तफसील हमने आपके सामने रख दी कि 154 तक में 3 साला 3 ऊँटनियाँ देनी पड़ेगी। 3 साल की हो मुकम्मल, 3 साल की, और 3 ऊँटनियाँ देनी पड़ेगी। अब आगे का ज़ाब्ता ये बयान किया गया। 150 के बाद ज़ाब्ता कुल्लिया इस सिलसिले में फ़ुक़हा यूँ नकल करते हैं कि हर 5 ऊँटों पर 1 बकरी, हर 5 ऊँट पर 1 बकरी, बकरी में भी 1 साल का मुकम्मल,
एक बकरी आपको देनी पड़ेगी हर 5 ऊँट में। फिर 25 से 35 तक एक साला ऊँटनी यानी बिनते मखाज, 25 से 35 तक एक साला ऊँटनी जिसको बिनते मखाज से ताबीर करते हैं। फिर 136 से 45 तक 2 साला ऊँटनी यानी जिसको बिनते लबून कहते हैं। इसी तरीके से फिर 46 से लेकर के 50 तक, 46 से 50 तक 3 साला 3 ऊँटनी यानी हिक्का जिसको कहते हैं, यानी ये सब 150 फिर 25 से 100 फिर 25 से 35 तक, फिर 36 से 45 तक, फिर 46 से 50 तक, इस तरीके की ये तफसील है। फिर अगर फिर 46 से 50 तक 3 साला ऊँटनी यानी हिक्का जिसको कहते हैं। मसलन 150 ऊँट में 3 हिक्के और 1 बकरी है। 155 ऊँट में, मसलन 155 ऊँट में 3 हिक्के और 1 बकरी, और 160 में 3 हिक्के और 2 बकरी होती है, और 165 में 3 हिक्के और 3 बकरी, और 170 में 3 हिक्के और 4 बकरी, और जब निसाब 175 को पहुंच जाए तो 3 हिक्के और 1 बिनते मखाज है, और जब 186 को पहुंच जाए तो 3 हिक्का और 1 बिनते लबून, और जब 196 को पहुंचे तो 4 हिक्के 204 तक वाजिब रहेंगे। फिर हर 50 से 80 हिसाब लगाया जाएगा। फिर हर 50 से 80 जैसी तफसील मैंने आपके सामने बयान की, यही तफसील के साथ जो है पूरी तफसील नकल की जाएगी। अब 1 साला किसको कहते हैं, 2 साला किसको कहते हैं, ये अरबी अल्फाज जो आते हैं वो बिनते मखाज आता है। बिनते मखाज कहते हैं 1 साला ऊँटनी को। अरबी में बिनते लबून आएगा लफ्ज, बिनते लबून कहते हैं 2 साला ऊँटनी। फिर एक लफ्ज आएगा हिक्का, हिक्का कहते हैं 3 साला ऊँटनी को। फिर एक लफ्ज आएगा जज़ा, इसको जिज़ा भी कहते हैं लेकिन जज़ा ये ज्यादा फसीह लफ्ज है। ये 4 साला ऊँटनी जिस ऊँटनी की 4 साल उम्र मुकम्मल हो गई उसको जज़ा से ताबीर करते हैं। तबीअ, ये 1 साला गाय या भैंस का नर या मादा बच्चा। मुसिन्न, 2 साला गाय या भैंस का नर या मादा बच्चा। हमल, बकरी का 1 साल से कम उम्र का बच्चा। फसील, ऊंट का बच्चा जो 1 साल से कम उम्र हो। अजूल, बछड़ा। ये तफसील जो है फुकहा लिखते हैं कि यही अल्फाज चूँकि अरबी इबारात हदीस के अंदर और क्या नाम है फुकहा की इबारात के अंदर यही अल्फाज मिलते हैं, तो इसलिए मैंने कहा कि इसकी तफसील बतला दो कि बिनते मखाज किसको कहते हैं, बिनते लबून किसको कहते हैं, हमल किसको कहते हैं, जज़ा किसको कहते हैं, हिक्का किसको कहते हैं, मुसिन किसको कहते हैं, तबीअ किसको कहते हैं, ताकि जब इसकी वजाहत मालूम रहेगी तो हमको हिक्का, जज़ा और क्या नाम है तबी, बिनते मखाज, बिनते लबून का समझना आसान हो जाएगा। चुनांचे इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस जो है हज़रत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अल असल के अंदर की है, जिसकी तफसीली बहस मुहीत बुरहानिया के अंदर नकल की है। चुनांचे लिखते काला मोहम्मद फिल असल वलैसा फीमा दूनल खम्स मिनल इबिल अस्साइम ज़काती व फिल खम्स शात व फिल अशर शातान व फी खम्सत अशर सलास। इस तरीके की पूरी तफसीली बहस जो है अल मुहीतुल बुरहानिया उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 172 और 173 पर नकल किया है, और हिदाया उसकी पहली जिल्द सफ़ा 202 पर, बहिश्ती ज़ेवर सफ़ा 335 और भी मुख्तलिफ किताबों के अंदर इसको नकल किया गया है। ये तफसीली बहस जो है इसके अंदर नकल की गई है। अब इसके अंदर चंद बातों का और ख़ास ख्याल रखा जाएगा, वो ये कि जो भी बकरी हो या बकरी ज़कात में दी जाए या बकरा ज़कात में दिया जाए, वो कम अज कम 1 साल का होना ज़रूरी है। कोई कहे कि मैं बकरी तो दे रहा हूँ लेकिन 6 महीने की दे दूँ, 8 महीने की दे दूँ, बकरा दे रहा हूँ 6 महीना, 8 महीना, 9 महीने का दे दूँ, तो फिर इस सूरत में काम नहीं चलेगा, बल्कि 1 साल का होना ये ज़रूरी है। चुनांचे इस सिलसिले में फतावा शाम में लिखते हैं अल्लामा शामी, ला यजूज़ु फी ज़कात इल्ला मिनल गनमी फसाइदन
इसने मिनल गनम फसाइदन वहुआ मा अता अलैहि हौलुन वला युखदुल जिज़ा वहुवल्लती अता अलैहि सित्तता अशहुर। इस तरीके की इबारत फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा है उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 200 पर इसको नकल करते हैं। फतावा आलमगीरिया की पहली जिल्द सफ़ा 177 पर और हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 206 पर इसको नकल किया गया है। दूसरे ये कि ज़कात के अंदर ऐबदार जानवर अदद में शुमार होंगे या नहीं, इसकी क्या तफसील है। तो लिखते हैं कि ऐबदार जानवर अदद में तो शुमार होंगे, अदद में शुमार किया जाएगा, लेकिन उन्हें ज़कात में नहीं दिया जाएगा। जिस मालिक के पास वो माल है उसको अदद में काउंट तो किया जाएगा, जोड़ा तो जाएगा, 1 2 3 में वो गिनती में तो आएगा, शुमार तो होगा। लेकिन अब ये कहे कि लंगड़ा जानवर है, अंधा जानवर, इसी को ज़कात में दे दिया जाए, तो ये इसकी इजाजत नहीं, ये जायज़ नहीं है, इसको ज़कात में नहीं दिया जाएगा। वयहसबुस्सगीर वल आमा फिल अदद वला युखदु अन्न फी ज़का, ये फतावा आलमगीरिया की इबारत पहली सफ़ा 177 पर। तीसरे ये कि ऊंट के सब अक़साम खा बुख्ती 2 कोहान वाले ऊंट, 2 कोहान वाले ऊंट हो या अरबी नस्ल हो, 1 कोहान वाले ऊंट हो, सबसे यकसा तौर पर निसाब का हिसाब लगेगा। ये नहीं कि अब दो कोहान वाले ऊंट है तो उसका हिसाब अलग लगाया जाए, 1 कोहान वाला ऊंट है तो उसका हिसाब अलग अलग, नहीं, ये दोनों ऊंट चाहे 1 कोहान वाले हो चाहे 2 कोहान वाले हो, दोनों का हुक्म यकसा है, बराबर हिसाब में निसाब के एतबार से बराबर होगा। लेकिन मिल्कियत में जो किस्म ज्यादा होगी, जो जिस किस्म में जिस इंसान के पास ऊंट है उसके पास देखा जाएगा कि 1 कोहान वाले ऊंट ज्यादा है या 2 कोहान वाले ऊंट है, ये मिल्कियत में किस एतबार से कौन सा माल ज्यादा है। जो किस्म ज्यादा होगी ज़कात में जानवर उसी किस्म से वसूल किया जाएगा। मसलन एक फर्ज कीजिए कि 1 कोहान वाले ऊंट जो है 10 है और 2 कोहान वाले ऊंट जो है 15 है, तो ज़कात अब 1 कोहान वाले ऊंट से नहीं ली जाएगी, बल्कि 15 ऊंट 2 कोहान वाले हैं तो 2 कोहान वाले ऊंट के हिसाब से जो है ज़कात अदा करनी होगी। और ज़कात जो है मुवक्किल जो ज़कात वसूल करने पर मामूर है वो जो है ज़कात उस 2 के हिसाब से वो लेगा, 2 के नहीं, 2 कोहान वाले ऊंट जो ज्यादा है उसके हिसाब से लेगा। बहरहाल इसको यहाँ यही समझना चाहिए कि जिस किस्म के चाहे 1 कोहान वाला ऊंट ज्यादा हो तो ज़कात उसके हिसाब से लेगा, 2 कोहान वाला ऊंट ज्यादा हो तो ज़कात 2 कोहान वाले ऊंट के हिसाब से लिया जाएगा। चुनांचे फतावा शामी के अंदर है वयुकम्मलु बिही निसाबुल बकर व तुखदु ज़कात मिन अगलबिहा व इंदल इस्तिवा युखदु अअलल अदना व अदनल आला व अला हादल हुक्म अल बुख्त वल अराब व ज़अन वल माज़। इस तरीके की इबारत जो है फतावा शामी जो ज़करिया बुक डिपो देवबंद का हिंदी नुस्खा उसकी तीसरी जिल्द सफ़ा 203, हिदाया पहली जिल्द सफ़ा 205, अल बहरुर राइक उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 215, तबयीनुल हक़ाइक़ उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 38 और किताबुल मसाइल उसकी दूसरी जिल्द सफ़ा 237, 238 और इसी तरीके से 239 पर इसको नकल किया है, बड़ी तफसील के साथ यहाँ भी नकल किया गया है। आप किताबुल मसाइल की दूसरी जिल्द सफ़ा 237, 38, 39 को देखें, यहाँ भी काफ़ी तफसीली बहस है इस सिलसिले में। मिशकातुल मसाबीह में भी इस सिलसिले में काफ़ी तफसीली बहस है और भी दीगर अहादीस की किताबों में भी इसकी तफसीली बहस नकल की गई है, वहाँ देख सकते हैं।